गाइस, तो मैं फिर से निकल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए। सरप्राइज है कि मैं कहाँ हे गाइस, तो आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली से देहरादून। आगे की डेस्टिनेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए इस व्लॉग में आपको अमेजिंग फूड मिलेगा, ब्यूटीफुल वेदर मिलेगा, बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सो वी आर इन देहरादून राइट नाउ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टू पिक आवर सिस्टर। So stay tuned with me and I'm gonna show you a lot of things. Here we go. Alright, so अब हम देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ से दी को पिक करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ का वेदर भी दिल्ली जैसा ही है, थोड़ा वार्म एंड नॉर्मल, लेकिन 5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद भूख तो लगनी ही थी। और सच बताओ तो भूख से ज्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ अच्छा सा खाने की। तो अब सबसे पहले कुछ टेस्टी सा खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे। दी की डेस्टिनेशन पे पहुंच के पिक किया भांजी को और अब आ गए हैं मॉल। इन दी देहरादून मॉल कुछ नहीं, बस हल्की फुल्की शॉपिंग करके यहाँ से स्टे ट्यून्ड विद मी। बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे, एक्साइटिंग। मॉल में हल्का फुल्का खाया, कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग करी और इसी के साथ भगवान का नाम लिया और निकल पड़े देहरादून से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आई नो आप सब बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो, तो यस, यहाँ से जाएंगे शिमला। आ गए हैं हम सोलन। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो वी आर हियर इन सोलन राइट नाउ। कल रात को लेट हो गए थे पहुँचने में, तो हम सोलन ही स्टे कर लिया हम लोगों ने 3-4 घंटों के लिए। अभी पहुँच रहे हैं शिमला, वहाँ जाके आपको बाकी की। हेलो एवरीवन, न्यू अपडेट। शिमला का वेदर बहुत प्लेजेंट हो रहा है, फुल ऑन फॉगी एंड बारिश भी हो रही है। लुक एट द व्यू। सो मेरी इतनी प्यारी मुस्कान और शिमला के इस प्यारे से वेदर ने बता ही दिया कि हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ का मौसम तो एकदम ड्रीमी हो रखा है। फॉग है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और ये फ्रेश ताज़ी हवा तो मूड ही बना देती है। ऐसा वेदर देख के बस मन करता है कि कॉफी उठाओ, जैकेट पहनो और पूरा शिमला एक्सप्लोर करने निकल जाओ। ऑनेस्टली इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद ये वेदर देख के सारी थकान एकदम गायब हो गई। भी एकदम मिस्टी सी लग रही है और फॉग के बीच से माउंटेन का जो व्यू आ रहा है ना, वो लिटरली पिक्चर परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी के सीन में आ गए हो। 5 घंटे का लॉन्ग ट्रैवल और उसके बाद ये वेदर, सारी थकान ही गायब। अब बस मन कर रहा है कि घूमते ही रहे, घूमते ही रहे। और सबसे बेस्ट पार्ट, अभी तो हमारी शिमला जर्नी शुरू हुई। Guys, must visit शिमला अभी इस वेदर में। You won't regret it. But make sure to take care of yourself. अभी तो हमारी शिमला जर्नी शुरू ही हुई है। आगे और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या खाएंगे और कौन कौन सी ब्यूटीफुल प्लेसेस डिस्कवर करेंगे, वो सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि शिमला का असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। वैसे मॉनसून में पहाड़ों का अपना ही चार्म होता है, ग्रीनरी और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। हवा में एक अलग फ्रेशनेस होती है और वेदर भी एकदम कोजी कोजी सा हो जाता है। तो इसी ब्यूटीफुल वेदर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑनेस्टली गाइस, इस मौसम का अलग ही मजा है। कभी बाहर के व्यूज देख रहे हैं, कभी कुछ खाते पीते हुए जर्नी एंजॉय कर रहे हैं और कभी बस
खिड़की से बाहर देखते हुए इन खूबसूरत नज़ारों में खो जाने का मन कर रहा है। पहाड़ों पर ड्राइव करने का वैसे भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जब सामने फॉग से कवर्ड माउंटेन्स, लश ग्रीन ट्रीज, हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा होना, तो जर्नी डेस्टिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। कभी लगता है बस गाड़ी रोक दें और कुछ देर यहीं खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय करें, और कभी मन करता है कि बस इसी रोड पर चलते जाएं और इन पहाड़ों में कहीं खो जाएं। हर टर्न के साथ एक नया व्यू मिल रहा है, हर बार लग रहा है कि इससे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या ही हो सकता है, और फिर अगले ही मोमेंट पहाड़ एक और सरप्राइज दे देता है। और इस तरह खाते पीते, म्यूजिक एंजॉय करते और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ। और गाइस, हमारा नेक्स्ट डे कोई और जगह नहीं बल्कि मशोबरा में है। शिमला की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर, नेचर के और करीब, मशोबरा का नाम सुनते ही एक पीसफुल, कोजी और रिलैक्सिंग माउंटेन स्टे का थॉट आता है। और इसी वेदर में तो मशोबरा और भी ड्रीमी लगने वाला है। अब देखना ये है कि हमारा स्टे कैसा है। बीच में मैगी ब्रेक लेते हुए हम पहुंच गए हैं मशोबरा, और जैसे ही बताया था मशोबरा का व्यू तो आप खुद ही देखिए। वेदर बहुत प्रिटी हो रहा है शिमला का गाइस। मस्ट विजिट विद योर फैमिली, लव वंस and with whomsoever you wanted to travel with. Just come and enjoy this weather. Also, if you want to know about this property where I am staying right now, do let me know in the comments and I'm gonna share you the details of this property. This is very pretty, huge 3 BHK entire property. You are getting it, and I'll show you the rooms. Just look at it. ओके गाइस, तो अब बात करते हैं हमारा स्टे की, जो कि है शिमला के भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर, ब्यूटीफुल और पीसफुल मशोबरा में। यहाँ हमने स्टे किया एक ब्यूटीफुल 3 BHK विला में, जो ऑनेस्टली काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल है। विला में आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, साथ में एक प्रॉपर किचन, स्पेशियस लॉबी और टेरेस भी है। हमारा एक बेडरूम तो ऑनेस्टली इतना यूज ही नहीं हुआ, बिकॉज बाकी स्पेस ही इतना कंफर्टेबल था कि हम मोस्टली वहीं स्पेंड कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि इसका कैसा लग रहा है खाना, कैसी है प्रॉपर्टी बेबी, ऑल गुड। ओपन स्पेस और व्यूज, सुबह उठकर टेरेस या बालकनी से पहाड़ों का व्यू देखना और ठंडी ठंडी हवा फील करना था। That feeling is just amazing. And फूड को लेकर भी यहाँ बिल्कुल टेंशन। प्रॉपर्टी ओनर का अपना किचन है, तो आपको बाहर जाकर फूड अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली व्हाट्सएप या कॉल पर ऑर्डर कर दो और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आपके स्टे पर ही आ जाएगा। सो आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग फूड के लिए बाहर जाने का एक्स्ट्रा हासल भी नहीं है। और गाइस, इसी प्रॉपर्टी के साथ इनकी एक और ब्यूटीफुल 4 BHK विला प्रॉपर्टी भी है, जो कि आइए आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसके बाहर के व्यू को आप एंजॉय कर लीजिए अच्छे से। बताना चाहूंगी, ये स्पेशली बड़ी फैमिलीज या ग्रुप्स के लिए काफी अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ आपको ये 4 BHK विला। 4 BHK वाली प्रॉपर्टी इनकी बहुत स्पेशियस और प्रिटी है, और अगर आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। ओवरऑल अगर आप शिमला के क्राउड से थोड़ा दूर रहना चाहते हो, पीसफुल सराउंडिंग, स्पेशियस रूम्स, माउंटेन्स व्यू और फूड फैसिलिटी के साथ एक कंफर्टेबल स्टे चाहिए हो, तो आप मशोबरा में ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी चॉइस आपके लिए और आपके नियर डियर्स के लिए हो सकती है। और ऑनेस्टली पहाड़ों के बीच इतनी पीसफुल प्रॉपर्टी में रहना और बाहर बारिश, फॉग और ठंडी हवा का वेदर एंजॉय करना हो, इससे बेटर माउंटेन स्टे वाइब्स और क्या ही चाहिए होगी। एंजॉय कीजिए इसके प्यारे रूम्स को। इसके बाद मैं आपको इसका लॉबी एरिया भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्रिटी लॉबी है, इसका सारा व्यू देखिए, सारी फॉग्स। ये मेरी दीदी हाय करते हुए इतने प्यार से। ये इनका सिटिंग एरिया है, सामने ही इनका डाइनिंग एरिया है,
एंड ऊपर से 2 रूम्स है, तो ये स्टेयर्स आपको जो दिख रही है ये ऊपर के रूम्स के लिए है। बहुत प्रिटी है। इनके 3 BHK विला भी, इनका 4 BHK विला भी। और स्पेशली बताना चाहूंगी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो यहाँ पे कोई ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज या ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है। इंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा है। भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर आइए, व्यूज एंजॉय कीजिए, पीसफुल स्टे एंजॉय कीजिए, अच्छा फूड एंजॉय कीजिए। प्रॉपर्टीज दोनों 3 BHK एंड 4 लगा हमारा आज का एयरबीएनबी वानू? बहुत अच्छा था और हमारे साथ बनी रहिए। थैंक यू, सी यू। 4 BHK विला शिमला की भीड़ और हसल बसल से कोसों दूर मशोबरा के पीसफुल और सेरेन सराउंडिंग्स में लोकेटेड है। अगर आप शिमला आए हैं बट सिटी के क्राउड से थोड़ा एस्केप चाहते हैं तो ये प्लेस परफेक्ट है। सुकून, ग्रीनरी, माउंटेन्स और फ्रेश पहाड़ी हवा सब कुछ एक साथ मिलता है। बट हाँ, जहाँ ग्रीनरी हो वहाँ मॉन्कीज ना हो तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो थोड़ा मॉन्कीज का भी ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ ये ओवरव्यू है बाहर का। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे की तरफ, इसका नीचे का व्यू दिखाने। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं 3 BHK प्रॉपर्टी विला में रह रही हूँ, तो ये हमारे कुछ प्यारे से मोमेंट्स हैं जो हम इस प्रॉपर्टी में एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको इसका इवनिंग का अभी व्यू शो करती हूँ। इतना प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे, भीड़ भाड़ से कोसों दूर, ठंड हो रही है, डिजलिंग हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। एंजॉय करने के लिए परफेक्ट मौसम हो रहा है। ध्यान रखिए अपनी तबीयत का भी। और ये है मेरे प्यारे रूम का व्यू जिसमें मैं स्टे कर रही हूँ। आइए चलिए अब आपको लेके चलते हैं डिनर की तरफ, और साथ ही दिखाती हूँ आपको हमारी 3 BHK प्रॉपर्टी का ब्यूटीफुल नाइट व्यू और डाइनिंग एरिया। रात के टाइम यहाँ एक वाइब और भी ज्यादा पीसफुल और प्रिटी हो जाता है। ठंडी हवा, लाइट्स और पहाड़ों का ये काम सा एटमॉस्फेयर ऑनेस्टली डिनर का मूड ही बन जाता है। और ये रहा हमारे डाइनिंग एरिया जहाँ आपको कंफर्टेबल सिटिंग के साथ प्रॉपर डाइनिंग टेबल भी मिलता है। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठकर आराम से डिनर एंजॉय करने के लिए काफी कोजी स्पेस और साथ ही ठंडा प्यारा वेदर एंजॉय करना। अपने डिनर करने के बाद एक राउंड मारना तो बनता ही था। मॉर्निंग एवरीवन। पलक झपकते ही सुबह हो गई और हमने नाश्ते में पनीर पराठा चाय एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, सो नाउ वी आर हेडिंग टू शिमला मॉल रोड। वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या करेंगे। शायद जाकू टेम्पल जाएंगे या जो भी वहाँ पे बेस्ट पॉसिबल होगा, बिकॉज वेदर बहुत डाइसी है यहाँ का। तो लेट्स सी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को अलविदा कहने का बिल्कुल मन नहीं था। पीसफुल स्टे, इतना प्यारा वेदर, इतनी ब्यूटीफुल वाइब्स के बाद यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ट्रैवल में एक जगह रुकना थोड़ी ना है। न्यू डे, न्यू प्लेस और न्यू एक्सपीरियंस हमारा वेट कर रहे थे। तो हैवी हार्ट के साथ हमने प्रॉपर्टी को किया बाय बाय, निकल पड़े शिमला मॉल रोड की तरफ। मॉल रोड पहुंचते ही वेदर ने अपना मोड और भी चेंज कर लिया। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और टेम्परेचर भी काफी ड्रॉप हो गया था। यहाँ एंजॉय किए मोमोज और यहाँ की फेमस डिश को। और यहाँ हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हम प्रॉपर विंटर क्लोथ्स लेकर आए ही नहीं थे। हमें लगा था बस नॉर्मल सा मॉनसून वेदर होगा, थोड़ी बारिश होगी और काम चल जाएगा, लेकिन शिमला ने तो अपना असली। So I'm here now in शिमला। अब बारिश बदल के ड्रिजल होनी शुरू हो गई थी। ठंड थी, बहुत अच्छी ठंड हो रही थी, मजा आ रहा था घूमने फिरने में। हमारा प्लान था कि जाकू टेम्पल भी जाएंगे, लेकिन हवा और ड्रिजल, बारिश का कुछ पता नहीं था, कभी भी हो सकती थी। सोचते हुए हमने प्लान को ड्रॉप किया।
और ठंड भी काफी ज्यादा हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इस बार जाकू टेम्पल जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़ा बुरा तो लगा बिकॉज प्लान में ये भी था, बट ऑनेस्टली पहाड़ों का वेदर कब कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो हमने सोचा जो है उसी वेदर को एंजॉय करते हैं। थोड़ी मॉल रोड की वॉक, थोड़ा विंडो शॉपिंग, कुछ गर्मा गर्म खाना और एक कप चाय, क्योंकि पहाड़ों में बारिश और चाय का कॉम्बिनेशन तो कंपलसरी है। इसी के साथ हमने प्यारे से व्यू को एंजॉय किया और इस अनप्रेडिक्टेबल वेदर को भी एंजॉय किया। और इसी अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से ट्रैवल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्लान्स चेंज होते हैं लेकिन मेमोरीज और स्टोरीज वही बनती है। तो इसी ड्रिजलिंग बारिश और ठंड के बीच भी हमने डिसाइड किया कि मॉल रोड को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर तो करना ही है, क्योंकि बार बार तो कोई नहीं आता। सबसे पहले हमने एंजॉय की हॉर्स राइडिंग, और ऑनेस्टली मॉल रोड के आसपास का वाइब भी अलग लग रहा था। हल्की बारिश, ठंडी हवा और सामने ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू, परफेक्ट मॉनसून फील। और फिर हमने वहाँ का ब्यूटीफुल चर्च भी देखा। आर्किटेक्चर और सराउंडिंग इतने पीसफुल थे कि थोड़ी देर बस वहीं रुककर व्यूज को एंजॉय करने का मन कर गया। और ऑब्वियसली इतना ब्यूटीफुल वेदर हो और फोटोज ना क्लिक करवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने भी खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कर। हेलो, एंजॉय आ रही थी? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी कैंडिड थे, थोड़ी पोजेस और काफी सारी मेमोरीज। और गाइस हमने वहाँ बबल बनाने का भी फुल बचपना किया, बिकॉज ट्रैवल में एज नहीं बस एंजॉयमेंट मैटर करती है। और फाइनली ठंड के बीच एक आइसक्रीम का मजा भी ले लिया। पता है वेदर ऑलरेडी इतना कोल्ड था, फिर भी आइसक्रीम की क्रेविंग तो क्रेविंग ही होती है। तो ओवरऑल बारिश, ठंड, हॉर्स राइडिंग, चर्च, बबल्स, फोटोज और आइसक्रीम मॉल रोड पर एक ही टाइम में इतनी सारी छोटी छोटी मेमोरीज बन गई। और ऑनेस्टली मुझे लगता है ट्रैवल का असली मजा भी इसी में ही है। प्लान प्लेसेस के साथ साथ अनप्लान मोमेंट्स को एंजॉय करना ही तो एक मोमेंट होता है। और इसी के साथ निकल पड़े हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, दैट मीन्स अलग स्टे के लिए, क्योंकि अब यही सेकंड डे अब एंड होने वाला है और हमें नाइट का स्टे चाहिए था। आज हमने कोई भी प्लान नहीं किया, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बुक नहीं किया। हम एक्सप्लोर करना चाहते थे और देखना चाहते थे जहाँ भी हमको मंजिल लेके जाना चाहती है। हम मॉल रोड को बाय बाय करके हम निकल पड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है कुफरी। गाइस आज हमारा सेकंड डे का नाइट स्टे कुफरी में होने वाला है। और सबसे फनी बात ये है कि पूरा प्लान एकदम अनप्लान्ड और अनप्रिपेयर्ड है। ना प्रॉपर प्लानिंग, ना वेदर का आइडिया, बस डेस्टिनेशन डिसाइड की और निकल पड़े। और जैसे जैसे हम कुफरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वेदर तो और भी ज्यादा कोल्ड होता जा रहा है। कोल्ड ब्रीजिंग, ठंडी हवा और पहाड़ों का वेदर, ऊपर से हमारे पास प्रॉपर वार्म क्लोथ्स भी नहीं है। इस ठंड में तो अब बस एक ही चीज का मन कर रहा है, गरम गरम कुछ टेस्टी सा खाने को मिल जाए। ऐसे वेदर में हॉट सूप, चाय या कोई गर्मा गर्म पहाड़ी फूड मिल जाए तो जर्नी का मजा ही डबल हो जाता है। लेकिन फूड से पहले एक इम्पोर्टेंट मिशन था, रात होने से पहले कुफरी पहुंचना। बिकॉज पहाड़ों पर डार्क होने के बाद ड्राइव करना और स्पेशली अनफेमिलियर प्लेसेस पर होटल सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और गाइस होटल भी अभी तक प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं किया था, तो एक तरफ ठंड बढ़ रही थी, दूसरी तरफ डे लाइट कम हो रही थी। और हमारा मिशन था कि जल्दी से कुफरी पहुंचकर एक डिसेंट और कंफर्टेबल स्टे फाइंड किया जाए। ऑनेस्टली ये ट्रिप जितना प्लान होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया है, बट शायद इसी में ही तो ट्रैवल का असली फन है। कभी प्लान चेंज हो रहा है, कभी वेदर सरप्राइज दे रहा है, कभी डेस्टिनेशन लास्ट मोमेंट। Hi everyone, just a quick update about our trip. I know you were all missing me because मैंने बहुत देर से कोई वीडियो नहीं, मतलब अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया था। So just a quick update. As of now, हम लोग कुफरी में हैं. We are staying here. यहाँ की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, आप देखना। बहुत प्यारा वेदर है अगेन यहाँ का भी, और बारिश तो अभी तक नहीं हुई है। बारिश हल्की फुल्की हुई थी शिमला में, बट
कुफरी में कोई बारिश नहीं हुई थी, सो कुफरी इज ओके ओके, बट हाँ ठंड बहुत है। आप देख सकते हो मैंने अभी भी स्टोल ले रखा है, तो ठंड तो है। सो मेक श्योर अगर आप आओ यहाँ तो आप अपना ठंड के लिए मतलब लाइट आप स्टोल या जैकेट या कुछ भी फुल टी शर्ट आप कैरी करो, बिकॉज ठंड है। सो स्टे ट्यून विद मी, मैं बाकी सारे अपडेट्स देती रहूंगी। मैं जिस होटल में रुकी हूँ मैं यहाँ का भी पूरा व्यू दूंगी, रूम्स का भी, बट मॉर्निंग में, बिकॉज अभी हम लेट आए हैं रात में, सो मैं अभी व्यू नहीं चेक करवा पाई। बट हाँ मैं नाइट का आपको दिखा दूंगी कि नाइट में कितना प्यारा लगता है यहाँ पे। डिटेल्स आप मेरे को मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। रेस्ट प्रॉपर्टी बहुत प्रिटी है एंड प्रॉपर्टी में मजा भी आएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय। फाइनली गाइस हमें होटल मिल ही गया, और ऑनेस्टली उस टाइम तक बस एक ही चीज चाहिए थी, एक कंफर्टेबल रूम, थोड़ा रेस्ट और गरम गरम खाना। कुफरी में हमारा स्टे कंप्लीटली अनप्लान था, इसलिए लास्ट मोमेंट पर होटल फाइंड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। यहाँ आपको शिमला की तरह बहुत सारे कोजी B&Bs एंड एस्थेटिक स्टेज इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। मोस्टली बेसिक होटल्स और रेगुलर स्टेज ही देखने को मिलते हैं, और अगर आपको कोई ब्यूटीफुल कोजी या व्यू वाली प्रॉपर्टी चाहिए हो तो उससे पहले से प्लान और बुक करना बेटर है। बट थैंकफुली हमने ये होटल Hey, very good morning everyone. So हम कुफरी में है, कुफरी में बारिश हो रही है। I'll show you the weather. और रूम भी काफी कंफर्टेबल था। और गाइस ये देखिए हमारे रूम का व्यू और बालकनी, सुबह या शाम बालकनी में खड़े होकर ठंडी पहाड़ी हवा एंजॉय करना ऑनेस्टली काफी रिलैक्सिंग था। और सबसे बेस्ट पार्ट, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बट हाँ वेदर बहुत प्लेजेंट है। हम स्टे कर रहे हैं होटल में एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि प्लेजेंट वेदर है, ट्रैवल करने के लिए अच्छा टाइम है, बट स्टिल बारिश है और नैरो रास्ते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट जो कोई भी परफेक्ट है ड्राइविंग में वो यहाँ आ सकता है, एंजॉय कर सकता है। वेदर बहुत प्रिटी है, सेम ऐसे शिमला का है, शिमला में बट बारिश नहीं थी, कुफरी में बारिश हो रही है। सो बहुत प्रिटी वेदर है एंड आप आओ एंजॉय करो, मज़ा आ जाएगा। बेस्ट पार्ट फूड, इतनी ठंड में फाइनली गर्मा गर्म डिनर मिला और ब्रेकफास्ट भी मिला, जनरली बहुत यमी था। लॉन्ग ट्रैवल के बाद जब हॉट फूड मिलता है तो उस मोमेंट में उससे बेटर तो कुछ भी नहीं लगता है। इसी के साथ हमने सोचा था कि अब ये ट्रिप यहीं एंड करते हैं, बट गाइस शिमला और यहाँ के वेदर ने तो हमारा प्लान ही चेंज करवा दिया। वेदर इतना ब्यूटीफुल था, ठंडी ठंडी हवा, क्लाउड्स और पहाड़ों की वो वाइब्स की हमसे रहा ही नहीं गया। और फिर डिसाइड हुआ कि एक और दिन एक और नाइट स्टे कर लेते हैं। और जब ये प्रॉपर्टी हमें मिली ना गाइस, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। लिटरली प्रॉपर्टी देखते ही हमारा डिसीजन हो गया कि हाँ भाई यहाँ एक और नाइट तो बनती ही है। The views, the vibe, the surroundings, everything is just so beautiful and peaceful. कभी कभी ट्रैवल में जो चीजें प्लान नहीं होती ना, वही ट्रिप के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स बन जाते हैं। हमने सोचा था डे एंड करेंगे, बट शिमला ने बोला अभी तो और रुकना है। तो गाइस वेलकम टू वन मोर अनएक्सपेक्टेड स्टे ऑफ आवर शिमला ट्रिप। और ट्रस्ट मी ये प्रॉपर्टी आपको भी जरूर पसंद आने वाली है, और यहाँ के व्यूज भी एंजॉय कीजिए। अब जिस प्रॉपर्टी में आए थे ये भी 2 BHK ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी और किचन भी सेल्फ ऑपरेटेड था, तो हमने मैगी का एंजॉय लिया, लेकिन खाना खाने बाहर ही आने पड़ा था। तो खाना खाने आए थे बाहर, प्यारा सा नाइट स्टे किया और सुबह निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अब इस ब्यूटीफुल ट्रिप को एंड करने से पहले सोचा कि कहीं रुक कर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे का सफर भी काफी लंबा था। ब्रेकफास्ट के बाद हमने किसी ने सजेस्ट किया कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तत्ता पानी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताया गया कि वहाँ सतलुज रिवर में बोटिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज और राइड्स होती हैं। तो हमारे माइंड में भी एकदम एक्साइटमेंट आ गई कि चलो ट्रिप का एंडिंग भी एक एडवेंचर के साथ करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा डाउट भी था, क्योंकि वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल था और हमें लग रहा था कि शायद सतलुज रिवर का वाटर लेवल और फ्लो काफी बड़ा हुआ होगा।
एक मन कह रहा था चलो देखते हैं मे बी एक्टिविटीज ओपन होंगी, और दूसरा मन बोल रहा था पानी का फ्लो इतना ज्यादा है शायद सब बंद हो। फिर भी हम तत्ता पानी पहुंच ही गए, लेकिन गाइस जो हम सोच रहे थे वही हुआ। वहां पहुंचकर लोकल्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि पानी का फ्लो काफी बड़ा हुआ है, इसी वजह से बोटिंग और बाकी सारी वाटर एक्टिविटीज टेम्पररी बंद हो रखी है। थोड़ा बुरा लगा बिकॉज लास्ट मोमेंट पर एक और एक्सपीरियंस ऐड करने का सोच रहे थे, बट सेफ्टी ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हैवी हार्ट के साथ हमें तत्ता पानी को भी बाय बाय कहा और निकल पड़े अपनी ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन देहरादून की तरफ। तत्ता पानी को बस व्यू ही देखा, व्यू ही एंजॉय किया और निकल पड़े। रास्ते में फिर एक दो जगह रुककर हल्का सा नाश्ता और पानी, थोड़ा रेस्ट किया और बस चुपचाप पहाड़ों को एंजॉय करते रहे। ऑनेस्टली अब वो फीलिंग्स भी आ रही थी कि ट्रिप खत्म होने वाली है। कभी कभी रिटर्न जर्नी में एक अलग ही इमोशन होता है। एक तरफ घर पहुंचने की एक्साइटमेंट होती है और दूसरी तरफ मन करता है कि ये रोड्स, ये माउंटेन्स और ये वेदर बस थोड़ा और चलते रहे। हमने रास्ते में जितना हो सका पहाड़ों के इस लास्ट डे को एंजॉय किया। ठंडी हवा, चेंजिंग वेदर, ब्यूटीफुल व्यूज और विंडिंग माउंटेन रोड्स, सब कुछ दिल में सेव करते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते गए। और जैसे ही हम देहरादून पहुंचे, यहाँ तो बारिश का अलर्ट चल रहा था, मतलब पहाड़ों ने हमें छोड़ा भी था बारिश के साथ। फिर देहरादून में दीदी को ड्रॉप किया, उनको बाय बाय बोला और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।